प्यारे मित्रों, आज गिनती बेशक कम है, लेकिन जितने भी हैं वो इतने खुशकिस्मत हैं कि आज इतना प्यारा सत्संग है और आज इतनी प्यारी ध्यान विधियां हैं कि इससे जीवन ही बदल जाएगा। दो छोटी छोटी ध्यान विधियां आज मैं कराऊंगा कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। ओशो जिसको कहते हैं लिव नाउ एंड हियर, अभी और यहीं में जिए। तुम्हारे जीवन में प्रेम और आनंद के दो पंख कैसे लग जाएं। ऐसी सिंपल तरीके से आपको ये टेक्निक समझाऊंगा कि आज के बाद तुम्हारे चेहरे पे कभी उदासी नहीं आएगी, कभी उदासी नहीं आएगी। दूसरा ध्यान जो करवाऊंगा, एक टेक्निक आज आपको बताऊंगा, कभी किसी ने नहीं बताई। जिन मित्रों को रात सोने में दिक्कत आती है, नींद की दिक्कत आती है, वो गहरी कैसे डिवाइन स्लीप में प्रवेश कर सकते हैं। छोटा सा एक प्रयोग है, लेकिन जैसे ही वो करवाऊंगा, नाद भी साथ होगा, आत्मस्मरण भी रहेगा, गोविंद कृपा बरसती भी महसूस होगी, और फिर उस ध्यान के साथ साथ वो दिव्या निद्रा में भी हम प्रवेश कर जाएंगे। पूरी रात समाधि की होगी। तो ये दोनों बातें सीखने वाली हैं, लेकिन आपका सुंदर स्वरूप मुझे नजर आना चाहिए। आप मुझे देख रहे हो, ये तो बेइंसाफी हुई ना कि आप ना मुझे दिखो। तो इसलिए अपना वीडियो कैमरा ऑन करो, क्योंकि आज बहुत बहुत कृपा बरसने वाली है। दूसरी बात आज जो हमने करनी है, साधना में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि बहुत से लोगों ने हमारे साथ कुछ अनर्थ किया है, व्यर्थ किया है, हमें सताया है, हमें दुखी किया है, हमारे जीवन को नर्क कर दिया। ये तो गोविंद की कृपा है कि हम पर करुणावश हमारे जीवन में समर्थ गुरु आए, जिन्होंने फिर से जीना सिखाया और जीने का मजा आने लगा। लेकिन जिन्होंने सताया है उनको माफ करना इतना आसान नहीं है। हम कह तो देते हैं कि चलो भूलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मामला आसान है नहीं। अगर मुझे आसान नहीं लगता तो तुम्हें कैसे आसान लगता होगा। तो जिसको हम कहते हैं क्षमा, इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं, बात तो बाद में करेंगे। एक तो है कि किसी को क्षमा कर देना, लेकिन इसमें भी बीच में सीक्रेट तौर पर हंकार छिपा है कि गलती तो तेरी बड़ी थी, जा तुम्हें माफ किया, जा तुम्हें क्षमा किया, मैं बड़ा दयालु हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ी ऊंची हस्ती में हूं, संत हूं, आनंद में जीना चाहता हूं, प्रेम में जीना चाहता हूं, मेरे गुरु बहुत बड़े हैं, मैं ओशो का शिष्य हूं, जा तुम्हें माफ किया। लेकिन बहुत गहरे में एक अहंकार पकड़ेगा कि तूने उसको माफ कर दिया, गलती तो उसकी थी, गलती नहीं छोड़ी, गलती पॉइंट आउट है, लेकिन उसको माफ कर दिया, लेकिन माफ हुआ नहीं। लेकिन इससे भी बात आगे की है जो आज हम करेंगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी बात है। गलतियां तो हम भी तो करते हैं ना, हम भी तो लोगों को सताते हैं, हमने भी तो लोगों को दुखी किया है। क्षमा मांगना बहुत बड़ी बात है। तो संत में अगर दूसरा लक्षण पैदा हो जाए, क्षमा मांगने की समर्था पैदा हो जाए, तो वो संत तब के मार्ग पर है। लेकिन आज दो बातें हम समझेंगे। हम किसी को क्षमा कर क्यों नहीं पाते, बीच में दिक्कत कहां आती है, हमें माफी देने में दिक्कत कहां आती है, कौन कौन सी बातें रोकती हैं कि क्यों मांगे क्षमा, क्यों मांगे क्षमा, या किसी को क्यों क्षमा करें। तो वो कौन सी बातें हैं। फिर दूसरी पात्रता कि अगर किसी को क्षमा करना ही है तो वो टेक्निक क्या है, ताकि वेरी डीपली सब कॉन्शियस से वो जो एक गांठ है वो भी खुल जाए, वो डिल्यूट हो जाए। तो ये दोनों बातें आज करनी है, दोनों ध्यान विधियां करनी है। बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, आपके जीवन का ये 1.5 घंटा मुझे चाहिए, मेरे जीवन का ये 1.5 घंटा आपके चरणों में समर्पित है। गुरु और गोविंद की कृपा है, और कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारा घर जो है अब वो ईंट पत्थर का घर नहीं रहा, एक आश्रम है। आश्रम है जिसमें एक संत निवास करता है, तुम्हारा औरा काम करता है, तुम्हारे औरे के कारण इस घर में शांति है, आनंद है। लाख प्रतिकूल अवस्थाएं घटित होने वाली थी, लेकिन बिल्कुल मामूली मामूली छोटी मोटी बातें होकर वो सब टल रही है, सब टल रही है। और आपके कारण आपके आसपास लोग धीरे धीरे अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर, गोविंद की ओर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। साइलेंटली ये सब कुछ हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं क्षमा के बारे बात करूं, आओ आज बड़े बाबा सतगुरु सिद्धार्थ औलिया जी के अमृत वचन थोड़ी देर सुनते हैं। प्रिय आत्मन, आज की संध्या के सत्संग में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मोगा में मेरा दूसरी बार आगमन हुआ है और मोगा कुछ जाना पहचाना लगता है, कुछ चेहरे जाने पहचाने लगते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि अपने पिछले सत्संग में मैंने पाया कि बहुत ही शांति, बहुत उमंग, बहुत धैर्य और बहुत ही अभिप्सा के साथ पिछले सत्संग में आनंद लिया। और मैं आशान्वित हूँ कि आज की भी जो यात्रा रहेगी बड़ी अनूठी रहेगी। ये कोई सत्संग नहीं होगा, हम लोग साथ साथ कुछ यात्रा करेंगे। सबसे तो पहले मैं अपनी संगत जो 10वां ओशोधारा से है, इसको मैं बधाई देता हूँ कि हमारे लोग अब शब्द बड़े प्यारे ढंग से गाने लगे हैं, क्योंकि हमारा मन बिना नशे के रह नहीं सकता। मन एक सेतु है, सेतु पर घर नहीं बनाया जा सकता, पुल पर कोई गृह के निर्माण नहीं हो सकता, या तो इस पार आओगे या उस पार जाओगे। इसलिए मन तलाश करता है किसी नशे की, राजी नहीं होता बिना नशे के। ऐसा हो नहीं सकता कि मन बिना नशे के रहे। क्यों नशे की हम तलाश करते हैं, हमारा मन नशे की तलाश क्यों करता है? एक छोटी सी कहानी से बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। एक फ़कीर की झोपड़ी में एक व्यक्ति पहुंचा। फ़कीर तो कहीं दूर गांव गया हुआ था, लेकिन उसका चेला वहां विद्यमान था, खेत में काम करता था। तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि आप ऐसा करें कि यहाँ मेड़ पर बैठ जाएं, हमारे गुरुदेव गए हैं बगल के गांव में, आते ही होंगे। लेकिन वो व्यक्ति बैठा नहीं, वो टहलता रहा। उसने सोचा कि शायद ये खेत की मेड़ पर बैठना नहीं चाहता है, उसको झोपड़ी में ले गया और उसने कहा कि आप यहाँ बैठो, इंतज़ार करो, हमारे गुरुदेव आते ही होंगे। लेकिन वो वहाँ भी नहीं बैठा, हाथ पीछे बांध करके टहलता रहा। उस चेले ने एक बोरा बिछाया, कहा कि चलो यहाँ बैठ जाओ, बोरे पर बैठ जाओ। लेकिन वो व्यक्ति तभी भी नहीं बैठा। वह चेला तो बड़ा हैरान हुआ और चला गया अपने गुरु को बुलाने। गुरु तब तक लौट ही रहा था। उसने कहा एक अद्भुत व्यक्ति आया है, उसको मैंने मेड़ पर बैठने के लिए कहा, वहाँ भी नहीं बैठता। झोपड़ी में ले गया, वहाँ भी नहीं बैठता। बोरा बिछाया, वहाँ भी नहीं बैठता। फ़कीर जो उसका गुरु था वो तो हंसने लगा। उसने कहा कि मैं जानता हूँ वो इस देश का राजा है, वो खेत की मेड़ पर नहीं बैठेगा, बोरा पर नहीं बैठेगा। जब तक उसके उपयुक्त आसन तुम नहीं बिछाओगे तब तक वो नहीं बैठेगा। वह फ़कीर आया, उसने एक कंबल बिछाया बड़े प्यार से, अपने लिए भी एक कंबल बिछाया और उसने कहा राजन तशरीफ़ रखिए, और राजा आराम से बैठ गया। जब वो विदा हो गया तो उस फ़कीर ने अपने चेले को समझाया, जब तक तुम उपयुक्त आसन नहीं दोगे तब तक कोई व्यक्ति बैठेगा नहीं। ये इस देश का राजा है और राजा को जब तक उपयुक्त सिंहासन न दोगे, उपयुक्त आसन न दोगे, तब तक वो बैठता नहीं। ऐसे ही हमारा मन है, ये राजा है, जब तक इसके उपयुक्त आसन नहीं मिलता तब तक ये बैठता नहीं, टिकता नहीं। किसी न किसी चीज़ की तलाश करता रहता है और कुछ नहीं मिलता तो कुछ न कुछ नशे की तलाश करता है। कोई गांजा पीता है, कोई भांग खाता है, कोई शराब पीता है, लेकिन तलाश है किसी चीज़ की। और जब तक उसकी तलाश पूरी नहीं होती तब तक वो नशा करना आदमी छोड़ेगा नहीं। और नशा कोई ज़रूरी नहीं है कि शराब का ही नशा, जितने नशे जहान थे, बहुत तरह के नशे हैं। ऐसा मत सोचना कि केवल शराब ही नशा है।
मन क्या किस नशे की तलाश करता है, क्या क्या नशा खोजता है, जरा मन की आदत को जान लो और फिर मन को वो नशा पिला दो जिस पर मन राजी हो जाए। कबीर साहब कहते कि हमने भी बहुत नशे की तलाश किया, लेकिन जब तक परम तत्व को न जान लिया, कह कबीर जब जानिया, परम नशा को जब जाना, तब कह रहे हैं कह कबीर जब जानिया तब मन मानिया, लेकिन मन माने लोग ना पतीजे। पहले मेरा मन राजी नहीं था, छोटे मोटे नशे से राजी नहीं था, लेकिन एक दिन आया कि मिल गया, वो परम नशा मिल गया, वो नाम का नशा मिल गया। उस दिन मन तो मेरा राजी हो गया, लेकिन लोग राजी नहीं है। कहते हैं कबीर पहले तो ठीक था, मंदिर जाता था, मस्जिद जाता था, गुरुद्वारे जाता था, चर्च जाता था, पूजा करता था, पाठ करता था, एकादशी करता था, अनुष्ठान करता था, रमजान करता था, रोजा करता था। पहले कबीर ठीक था, लेकिन अब कबीर कुछ दिमाग इसका ठीक नहीं है। कबीर साहब कहते हैं अब लोग राजी नहीं है। अब क्यों? कबीर ने अब जान लिया कि इस मन को क्या चाहिए। जब तक नहीं जानता था तब तक मन को बहुत कुछ देता था, बहुत तरह के नशे देता था, ताकत का नशा, यौवन का नशा, प्रेम का नशा, शोहरत का नशा, विद्वत्ता का नशा, सिद्धांत का नशा, पद का नशा, कामनी का नशा, कंचन का नशा, सुरा का नशा, सुंदरी का नशा, तरह तरह का नशा दे करके मैंने मन को राजी करने की कोशिश की, लेकिन मन मेरा राजी नहीं होता था। तो आओ जरा मन को मनाने के लिए हम कौन कौन से नशे करते हैं, ताकि ये जान लो कि इन्हीं में से कहीं तुम भी कुछ नशा कर रहे हो। बिना नशा के आदमी रह नहीं सकता। ऐसा मत सोचना कि जो शराब पीता है वही नशा कर रहा है, कि जो भांग खा रहा है वही नशा कर रहा है। हम सब नशा करते हैं, हम सब नशेबाज हैं। तो सबे नशे जहान में उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उसी दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं बहुत ही सुंदर सत्संग के साथ। मेरी फिर बेनती है कि अगर आपके आसपास कहीं पेपर और पेन है तो अपने पास कर लो। बड़े अच्छे सूत्र होंगे, जिंदगी में काम आएंगे। कल को आपने भी किसी को समझाना है, आने वाले समय के आप आचार्य हो, तो ये बातें आपके काम आएंगी। तो पेन और कॉपी अपने पास कर लो। गीता देवी, कॉपी और पेन पास किसका ला। तो शुरू करते हैं। आज मैंने जिक्र किया क्षमा का। बहुत सा अनिष्ट हुआ है, बुरा हुआ है जीवन में। 50-60 साल की उम्र तक आते आते अपनों ने और परायों ने बहुत सताया है, बहुत गांठे हैं और चाहते हैं कि उनको क्षमा कर दिया जाए। जहां जिनको सताया है, दुखी किया है, उनसे क्षमा मांग ली जाए। लेकिन मैंने ये भी अर्ज किया कि मामला इतना आसान नहीं है। मामला इतना आसान नहीं है, मामला बड़ा गंभीर है। कोई रोकता है, कोई क्षमा करने नहीं देता, कोई क्षमा मांगने नहीं देता। तो क्या दिक्कत है क्षमा करने में? आज एक एक बात को हम समझेंगे। पहले कि हम क्षमा कर क्यों नहीं पाते। सबसे पहला सूत्र है कि हम शिकायत भाव में जीते हैं। दूसरे के गुण नहीं देखते, दूसरे के अवगुण देखते हैं, दूसरे के अवगुण नजर आते हैं और शिकायत से भरे रहते हैं। उसके प्रति कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट को दूर नहीं करते। उसमें गुण भी तो है। गुरदास मान कहते हैं हर मंदे बंदे दे विच भी कोई गल चंगी हुंदी है। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, उसमें भी कोई अच्छी बात होगी। और कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसमें भी कोई अवगुण होगा, उसमें भी कोई दोष होगा। लेकिन हमारी दृष्टि मिसिंग टाइल की तरह अवगुणों पर है, कंप्लेंट पर है, शिकायत पर है। और उसी कारण हम किसी को माफ नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि शिकायतें हैं। उसके पास शिकायत, कंटिन्यू शिकायत है। दूसरा है द्वेष भाव, किसी को हानि पहुंचाने का भाव द्वेष भाव है। क्योंकि 6 मूल वकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है।
जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसने हमारा नुकसान किया है, उससे हमारा द्वेष है। और ये द्वेष किसके कारण है? कि हम ये 6 वकारों के तल पर जी रहे हैं। हमारा मन इनमें ग्रस्त है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है और द्वेष है। इसी कारण हम किसी को माफ नहीं कर पाते, या भीतर से वो भाव नहीं उठता। तीसरा है कि किसी ने हानि पहुंचाई है, आर्थिक हानि पहुंचाई है, इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। किसी ने ऐसा को नुकसान कर दिया है कि आपको आर्थिक हानि पहुंचाई है, अब आप भी चाहेंगे कि उसको आर्थिक हानि पहुंचाई जाए, तो ये भाव आपका निरंतर चलता रहेगा। इकोनॉमिकली, पैसे के तल पर अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, तो इसको माफ करना, इसको बुलाना। किसी ने पैसे मार दिए, कोई पैसे आपके दे नहीं रहा, कोई आर्थिक तौर पर आपकी प्रॉपर्टी दबा के बैठा हुआ है, या कुछ भी ऐसा सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको माफ करने में बहुत दिक्कत आती है। चौथा है, हमारे भीतर वेरी डीपली बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, टिट फॉर टैट। एक थप्पड़ मारा है, रिटर्न में थप्पड़ मारना ही है। एक गाली दी है, 10 गालियां देनी है। इसने नुकसान किया, इसका 10 गुना नुकसान करना है, अपना कितना भी हो जाए। बदला लेने की जो भीतर भावना है, उससे हम मुक्त नहीं हो पाए। और इसी कारण किसी को क्षमा करना, किसी को माफ करना बहुत दिक्कत आती है, नहीं कर पाते। पांचवा सबसे बड़ा कारण है, जो हम साहित्य पढ़ते हैं, जो हमारा समाज है, जो सोशल मीडिया है, जो न्यूज है, जैसा संसार है, जैसी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, ऐसी हमारी मनोवृत्ति पैदा हो गई है। और हम इतने, क्या कहूं, पृथ्वी के तल पर कठोर हो गए हैं। वो सूक्ष्मता जो भीतर से बाहर आनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। और इसमें समाज ने, हमारे साहित्य ने, हमारे सोशल मीडिया ने, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और इस कारण हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन इनसे मुक्त तो होना पड़ेगा। कैसे हम ऐसी पात्रता कायम कर सकें कि हम इस काबिल हो सके कि हम सहज ही किसी को क्षमा कर पाए, जहां क्षमा मांग पाए। तो इसके 9 उपाय हैं, तो एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने भीतर द्वेष के प्रति जागना। आपने जो भीतर ये प्रक्रिया है बदला लेने की, उसके प्रति जाग जाना है कि मेरे भीतर ये भूत, मेरे भीतर ये गोष्ठ, मेरे भीतर ये प्रवृत्ति अभी जिंदा है, कि मैंने बदला लेना है। और बदला किससे लेना है? जिसने आपका नुकसान किया है। और वो पावरफुल है, तभी भी पावरफुल था, अभी भी पावरफुल है। और आप एक पकता हुआ अंगार अपने हाथ में लिए फिर रहे हो कि उस पर कभी फेंकना है, तुम उस पर कभी नहीं फेंक पाओगे, और तब तक अपना हाथ जला लोगे। ये द्वेष की अग्नि किसी को जलाए ना जलाए, तुम्हें निरंतर जलाती है। और इस अग्नि से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि अपने द्वेष के प्रति जागो। द्वेष, आत्मस्मरण, होश। और जैसे ही आप उसके प्रति जागोगे, वो डिल्यूट होना शुरू हो जाएगा, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेट त्रोहत हो जाएगा, विदा हो जाएगा। दूसरा है सम्यक दृष्टि। प्रेस विलोमनी, प्रेस कथाकथ। कहते हैं कि दूसरे का दोष मत देखो। दूसरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार मत करो। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, अपनी दृष्टि इस पर रखो। वर्तमान परिस्थितियों में तुम क्या कर सकते हो, सबसे सुंदर तुम क्या कर सकते हो, यही सम्यक दृष्टि है। परिस्थितियां ऐसी हैं, what I can do best now in prevailing circumstances। सम्यक दृष्टि, राइट पैराडाइम। अगर तुम चलते हो तो तुम क्षमाशील, क्षमा करने के भी काबिल हो, क्षमा मांगने के भी काबिल हो सकते हो, और इस बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो सकते हो। तीसरा है प्रतिशोध की भावना से मुक्ति।
प्रतिशोध विदा होगा तो क्षमा हो पाएगी। शत्रु को भी क्षमा कर दो। सतगुरु कहते हैं तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते हो, अपराध किए जो बहुतेरे। तो तुम पहल करो, जिन लोगों ने तुम पर ज्यादती की है उनके प्रति जो प्रतिशोध की भावना है उसको विदा कर दो। तुम उनको सबको माफ कर दो, क्योंकि तुम्हें भी माफी चाहिए जिन लोगों के साथ तुमने ज्यादती की है। प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अब क्षमाशीलता वर्ण करो। अथ क्षमा ही शरणम गच्छामि, भजोशो शरणम गच्छामि। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं निर्वैरता। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जिसको नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सहबंग गुर प्रसाद। वो जो गोविंद है, हमारा प्यारा है, हमारी माता है, हमारा पिता है, किसी से वैर नहीं रखता। और हम उसके अंश होकर वैर को पाले बैठे हैं, बदला लेने की भावना को पाले बैठे हैं, किसका नुकसान करने के लिए तावने हैं। पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, कितनी शक्ति लगा रहे हैं। निर्वैरता, और निर्वैरता को साधने के लिए 3 चरण हैं। सबसे पहले जिसको हम निर्वैरता कह रहे हैं, ना दुश्मनी ना दोस्ती, बस एक ऐसी अवस्था आनंद की और प्रेम की। और उसमें सबसे रोल अदा करता है दूसरा चरण, जिसको विनम्रता कहते हैं। अगर तुम्हारे भीतर विनम्रता है तो तुम किसी पर ज्यादती करोगे ही नहीं कि माफी मांगने का मौका आए। अगर विनम्रता है तो किसी को माफी देने में, क्षमा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम महा ईगोइस्टिक हैं, महा ईगोइस्टिक हैं। कभी तन बीच में आ जाता है, कभी पद बीच में आ जाता है। अब तो मैं एक लेटेस्ट ट्रेंड देखा, बीच में समाधियां आ जाती है, बीच में साधना आ जाती है, बीच में तेरा ज्ञान आ जाता है, बीच में तुम्हारा कोई और स्पिरिचुअल स्ट्रीम आ जाती है। वो तुम अज्ञान अहंकार लिए फिरते हो कि मैं इसको पता ही नहीं मैं कितना बड़ा संत हूं। ये विनम्रता नहीं है। और विनम्रता ना होने के कारण तुम उस द्वेष को, उस अग्नि को साथ लिए चलते हो। तीसरी अवस्था है, अगर इसमें जाना है निर्वैरता में, तो वो है ध्यान। अपने निराकार के प्रति जागना, अपने भीतर उस आनंद की अनुभूति को करना। भीतर आनंद हो जाए तो पृथ्वी पर प्रेम और उत्सव आ जाए, हम शांत हो जाएं। तो इस प्रक्रिया में भी आज हम गुजरेंगे। तो 3 चरण अगर निर्वैरता, विनम्रता और ध्यान साध लो तो मुक्ति यकीनी है। मैं कहूँ इनलाइटनमेंट यकीनी है। लेकिन बहुत मुश्किल मामला है। ज्ञान के तल पर हम याद कर लेते हैं कि ये रही निर्वैरता, ये रहा मेरा ज्ञान का तल, लेकिन उससे मुक्त होना, उसको आचरण में उतारना बहुत मुश्किल मामला है। 5वां है आशिकायत साधो। शिकायत भाव को मुक्त करो। शिकायत नहीं, उसकी जगह शुक्रिया है, उसकी जगह अहोभाव। जैसे आपने वो 3 बंदरों की कहानी सुनी है, एक ने मुंह बंद कर रखा है, एक ने कान बंद रखे हैं, एक ने आंख बंद कर रखी है। क्या है कि किसी की बुराई मत सुनो, किसी के दोष मत देखो, कोई अपनी रचना से ऐसा बोल ना बोलो जो बोलने लायक नहीं है। अगर इन 3 बंदरों से हम शिक्षा लें तो आज शिकायत को साधा जा सकता है। जो रहता अपनी मस्ती में जिंदगी बोध की जीता है, निष्काम और निरहंकार जो धन्यवाद में जीता है, वो बोधि सत्व है, वंदत है, उसका बुद्ध तब सुनिश्चित है। बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा पार कर्म बंद का साथ लेकर आए थे। लेकिन कुछ पुरुषार्थ और पराक्रम कर्म बंद के तौर पर ही साथ आए थे, जिसके कारण सिर पर छत मिली, खाने का इंतजाम मिला, माँ बाप ने पालन पोषण किया, कोई तंगी तुर्शी नहीं आई। हाँ, संघर्ष रहा, लेकिन विद्या मिली, शिक्षा मिली, रोजी रोटी का इंतजाम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी घटना जो उपहार गोविंद की तरफ से वो मिला, वो था साधना का पथ, संत मत का पथ। और संत मत के पथ पर भी चलने के लिए एक समर्थ गुरु का मिलना, जो ओंकार को जानता है, ओंकार बताने को तैयार है, साधना के
मार्ग पर ध्यान से समाधि, समाधि से सिमरन और सिमरन से भी आगे अजपा का ज्ञान देने को तैयार है। ऐसा अवस्था हम सब की हुई, इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। तो इतना बोझ लेकर एवरेस्ट की चोटी पर नहीं चढ़ा जा सकता, उड़ान नहीं भरी जा सकती, तैरा नहीं जा सकता। तो आज के सत्संग का मैं सबसे बड़ा थीम कह लो, अर्ज कह लो, बेनती कह लो, यही करूंगा कि अपने वैरी दुश्मन को भी माफ कर दो। वो जैसा है उसको छोड़ दो उसके हालात पर, वो जाने, उसके कर्म बंद जाने। वो कर्म बंद क्रिएट कर रहा है, वो उसका अगला जन्म, उसका ये जन्म, कभी करीबी देखना, क्लोजली देखना कैसा वो जीवन जी रहा है। और तुम भी अगर लगता है कि मैंने किसी से ज्यादती की है, तो जरूरी नहीं कि उसको मिलकर, उसको फोन करके, उसके दरवाजा खटखटा के उससे माफी मांगनी है। तुम अपने हृदय से ओंकार सुनते हुए, अपने निराकार के साथ जुड़ते हुए, उस पूरी प्रक्रिया को देखकर पूरे हृदय से उसको माफ कर दो। तुम तो निरपार हो जाओ, तुम तो निर्लेप हो जाओ, तुम तो कमलवत हो जाओ, तुम तो ध्यान में जाना तुम्हारा तो आसान हो जाए। ये विचार, ये कल्पनाएं वही हैं जो लोगों ने हम पर ज्यादती की है या हमने लोगों पर ज्यादतियां की हैं। ये हमें साधना नहीं करने देती। सो इससे मुक्त होना बहुत जरूरी है। अगला चरण इससे भी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कि तथाता साधो, स्वीकार भाव में जियो। जो भी हुआ उसके प्रति स्वीकार भाव, तुम कर्म करो, फल को बिना शिकायत के साथ स्वीकार करो। जो भी फल मिला उसके प्रति कोई शिकायत नहीं। तथाता, तेरी रजा पूरी हो, जो तुद पावे नानका, सोई सोई हो, मेरी नथ खसम दे हाथ। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जो कराए सो करना, नानक दास तेरी शरणा। तथाता सद जाए तो बहुत हद तक तो माफ करने को, माफी मांगने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अगला चरण है सम्यक शरण, परमात्मा के प्रति शरणागत भाव। हमारे माता पिता की तरह है, वो जो भी करता है अच्छा कार्य, अच्छा ही करता है, वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। हाँ, आज जो प्रतिकूल लगता है, कल को पता चलेगा वो भी अनुकूल था। कभी कुछ प्रतिकूल है ही नहीं। मृत्यु भी प्रतिकूल नहीं है, नरादर भी प्रतिकूल नहीं है, अपमान भी प्रतिकूल नहीं है, बीमारी भी प्रतिकूल नहीं है। हर एक ऐसा एक चरण है जिसका होना बहुत जरूरी है, तभी जिंदगी की ये सरिता आगे बढ़ती है। दोनों किनारे जरूरी हैं। तो परमात्मा के प्रति सम्यक शरण, शरणागत भाव कि मेरा प्यारा मेरे लिए जो भी कर रहा है बढ़िया कर रहा है, सुंदर कर रहा है, मुझे उस पर कोई शिकायत नहीं। कोई भी मैं नहीं समझता कि ये उसने गलत किया, क्योंकि वो गलत करता ही नहीं। मेरी माँ गलत कर ही नहीं सकती, मेरा पिता गलत कर ही नहीं सकता। और अगर गोविंद को हम माता पिता का दर्जा देते हैं, तो फिर ये भाव आज हृदय में उतार लो कि परमात्मा कभी अमंगल नहीं करता, परमात्मा सदा मंगल करता है। इसके बाद का जीवन, मृत्यु होगी तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ज्यादा सुंदर होने वाला है, कहीं ज्यादा आनंद शांति और प्रेम का होने वाला है। और ज्यादा सुंदर शरीर, और ज्यादा सुंदर चेतना विकसित, और ज्यादा सुंदर परिस्थितियां, जो जो भी परमात्मा तुम्हें उपहार के तौर में देना चाहेगा, अगर इसमें ये भाव सद जाए तो वो देने के लिए तैयार बैठा है। इससे अगला चरण है सम्यक समर्पण। सम्यक शरण के बाद रचना का स्वीकार। यहां नायक भी हैं, खलनायक भी हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है, सब खेल है, सब लीला है, सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। अपनी भूमिका को पूरी जागृत होकर बखूबी निभाएं, आत्मस्मरण के साथ अपनी भूमिका के प्रति निरंतर जागे रहें, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं सदा साक्षी। आत्मस्मरण के साथ तुम कर्म कर रहे हो, आत्मस्मरण के साथ तुम रचना का प्रयोग कर रहे हो, आत्मस्मरण के साथ विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो कुछ भी अनर्थ नहीं होगा, कुछ भी फिजूल नहीं होगा। तो सम्यक समर्पण, रचना का स्वीकार। जैसी भी परिस्थितियां हैं, जैसी भी प्रकृति है,
गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है, उसकी चर्चा क्या करनी, लोचना क्या करनी, वो भी स्वीकार है, वो भी स्वीकार है। तेरे खट्टे मीठे फल भी स्वीकार है, तेरे कड़वे भी स्वीकार है, तू जैसा भी है मुझे स्वीकार है। इसको कहते हैं समर्पण भाव। अगर ये भी सद जाए तो नौवां उपाय जिसमें आप प्रवेश कर सकते हो, इसको कहते हैं सर्व मंगल भाव। सरबत के भले की मां, सारी दुनिया के प्रति एक ऐसी अरदास, सबके लिए मंगल भावना, एक अरदास, सरबत का भला हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो, सब संपन्न हो। ये एक संत के लक्षण हैं। अगर ये सद जाएं तो क्षमा मांगना, क्षमा करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर ये प्रक्रिया हो जाए तो तुम्हारी साधना को चार चांद लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं, उड़ान हो जाती है, और उसमें हम बहुत दूर तक यात्रा कर सकते हैं। तो आओ फिर ध्यान में प्रवेश करते हैं। आज बहुत ही सुंदर ध्यान है। सबसे पहले ध्यान है आज मैंने ही कराने हैं, तो आप सबने मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले हम साधना करेंगे अभी और यहीं में जीने की, हाउ टू लिव इन नाउ एंड हियर। तो मैं धीरे धीरे आपको उस प्रक्रिया में ले जाऊंगा। सुख आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। गहरी लंबी सांस लें। सांस लें तो सांस लेते ही जाएं, सांस छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी। एक फिर कर लें, गति ना करें, तेज गति ना करें, और शरीर को सम अवस्था में ले आए। मेक योर बॉडी स्टिफ एंड बैलेंस। दोनों नितंबों पर एक रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करें। तो गहरी लंबी सांस लेना चाहिए। बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। हर सांस के साथ शांत और शांत आकार से निराकार की, विचार से निर्विचार, स्थूल से सूक्ष्म, शिकायत से अहोबात। और गहरी लंबी सांस लेना जारी रखें, पूरी चेतना सांस पर। गहरी लंबी सांस लें और बाहरी आकाश को अनुभव करें। पंखा चल रहा है, बाहरी आकाश का अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए पर श्वास के साथ अंतर आकाश का अनुभव करें। आखिरी श्वास के साथ इन द स्पेस अराउंड यू, बाहरी आकाश का ख्याल करें। बाहर मकान है, ट्रैफिक है, वृक्ष है, हवा है, नदियां हैं, पर्वत हैं, सब चलंत है, सब चलंत है, सब वीडियो है। हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, ये अभी नो जो हो रहा है। अब सांस छोड़ें, निरंतर आकाश को तब स्थिर है, कुछ भी
गति नहीं, फिल्म फोटोग्राफी जैसा जो है कि यही क्लियर है। आती श्वास के साथ अति बारी आकाश बारी संसार, जाती श्वास के साथ अंतर आकाश, एयर का अनुभव करें। और इसे जारी रखें। गहरी लंबी सांस, आती सांस के साथ बाहरी संसार, सब कुछ मूव कर रहा, गति हो रही, बाहरी संसार हो रहा है, अभी है। और सांस छोड़ें, भीतर देखें, कोई गति नहीं है, गतिहीनता है, स्थिरता है, सब स्थिर है, शाश्वत जैसा स्थिर है, ठहरा हुआ जो है ये यही, ये हियर है। दिस इज हाउ टू लिव इन नाउ एंड हियर, अभी और यही। आती श्वास के साथ अभी, जाती श्वास के साथ ये। While taking breathing, feel the now. While exhaling, breathe out the here and now. अब आती सांस के साथ नौ, अभी के साथ प्रेम की अनुभूति करें, पूरी प्रकृति के प्रति प्रेम। और बाहर जाती सांस के साथ, यहीं के साथ, हियर के साथ आनंद की अनुभूति करें। गहरी लंबी सांस में आती सांस के साथ बारी आकाश जो हो रहा है, प्रकृति है, संसार, उसके साथ प्रेम की अनुभूति। और बाहर जाती सांस के साथ भीतर तो सब ठहरा हुआ है, स्थिर है, जो है यहीं, वहां आनंद की। आती सांस के साथ प्रेम, जाती सांस के साथ भीतर आनंद की अनुभूति। दिस इज हाउ टू लिव इन नाउ एंड हियर, ये अभी और यही में जीना, यही है वर्तमान में जीना, यही है ज्ञान की प्रकाष्ठा। जारी रखें। गहरी लंबी सांस लें, गति ना करें, प्लीज बैठकर करें ये प्रयोग। स्वामी देवशीष जी प्लीज स्थिर हो जाएं। थोड़ी देर में आपके साथ हूं, प्लीज प्रयोग को अच्छी तरह करें। गहरी लंबी सांस, आती सांस के साथ बारी आकाश, अभी और इसके साथ प्रेम की अनुभूति। बाहर जाती सांस के साथ निरंतर आकाश, यही जो है, और उसके साथ आनंद की अनुभूति। आती सांस के साथ प्रेम, जाती सांस के साथ आनंद की अनुभूति जारी रखें। ये है, यही है ओशो की देशना,
अभी और यहीं में जिए। जो मित्र नाद सुन सकते हैं वो पृष्ठभूमि पर नाद की गूंज भी सुने। Listen the omnipresent divine sound in background। सांसों पर फोकस करें आती सांस के साथ। Feel the space around you and feel the love for existence। बाहर जाती सांस के साथ भीतर आनंद की अनुभूति, कारण खुशी, प्रफुल्लता का अनुभव, पुलक का अनुभव। और पृष्ठभूमि पर गूंजता हुआ नाद। गहरी लंबी सांस भीतर लेते हुए बारी आकाश, बारी संसार, प्रकृति का अनुभव। अभी है, नौ है, और उसी के साथ प्रेम की अनुभूति। बाहर जाती सांस के साथ भीतर सब ठहरा हुआ अकारण खुशी, प्रफुल्लता और पुलक की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। यही है प्रेम और आनंद में जीना। यही है साधना के दो पंख। बाहर उत्सव, भीतर ध्यान। बाहर प्रेम, भीतर ध्यान। दो चार गहरे लंबे सांस लें और इस अवस्था से बाहर आ जाए।
दोनों हाथ जोड़कर हृदय पर रखें और इस कृपा के लिए अपने शीश को हल्का झुका दें, नतमस्तक हो जाएं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, एक ऊष्मा पैदा करें और आस्था से अपने चेहरे को, अपनी आंखों को स्पर्श करें। दूसरे प्रयोग में अभी शामिल होंगे। अभी श्रृंगार बना रहने दें, श्रृंगार की अभी फिर से जरूरत है। फिर से आंखें बंद करें। अच्छा, इसमें ऑप्शन है, अगर तुम लेटना चाहो तो अभी से लेट सकते हो। इसमें ऑप्शन है, आंखें बंद कर लो और लेट जाओ। बहुत गहरे अवस्था में आपको मैं ले जाऊंगा, शरीर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी से तुम लेटना चाहो लेट सकते हो, लेकिन आंखें बंद कर लो, पट्टी लगा लो, कपड़ा रख लो। बैठना चाहो तो बैठकर करो, लेकिन लेटना चाहो तो तुम्हारी फ्रीडम है। अब तुम पर ज्यादती नहीं करनी। चलो, अपना मुख खोलकर, मुंह खोलकर मुंह से सांस निकालना शुरू करें। वस्त्र प्राणायाम की तरह लंबी गहरी सांस मुंह को खोलकर बाहर निकालें और मुंह से ओ का उच्चारण करें। मां नहीं बोलना, मां अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। तुम सिर्फ ओ का उच्चारण करो। गहरी लंबी सांस ले, शरीर खुद ही ले लेगा। तुम्हारा ख्याल सिर्फ छोड़ने पर और अपना मुख खोलकर उच्चारण करें, ओ। अंत में मां अपनी जगह आप ही ले लेगा। तुम निरंतर ओ का उच्चारण करो। करें करें, मुझे यहां आवाज आनी चाहिए। निकालने से शुरू करें, एक्सहालेशन लेने से नहीं, निकालने से। जोर से श्वास मुंह से बाहर निकालें और उसके साथ ओ की ध्वनि करें। जैसे जैसे ध्वनि साफ होती जाएगी, ओम अपने आप निर्मित होगा। शाबाश, सभी मित्र करें, ओ। आप सिर्फ ओ का उच्चार करें। ओम का मां आखिरी सा अपने आप जैसे ध्वनि व्यवस्थित होगी, आने लगेगा। ओ। करते रहें, करते रहें। शरीर अपने आप सांस ले रहा। तुम सांस को छोड़ते हुए मुंह खोलकर ओ का उच्चारण करें, ओ की ध्वनि करें। धीरे धीरे मां अपना स्थान खुद ले लेगा। ओ। पूरी श्वास को बाहर फेंक दें।
पूरी श्वास बाहर फेंक कर ओ का उच्चारण करने के बाद होठ बंद कर लें और शरीर को श्वास लेने दें। फिर गहरी लंबी सांस जब शरीर ले ले, होठ खोलकर ओ निकालना आपको है, लेना शरीर को है। लेने का काम शरीर कर लेगा। श्वास रोकनी नहीं है। लेते समय आपको कुछ नहीं करना है, ना लेना है ना रोकना है, बस छोड़ना है। ओ नाक से श्वास लें, मुंह से छोड़ते हुए ओ का उच्चारण ध्वनि करें। और करते करते सो जाएं। अब करना बंद कर दें। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। शरीर पे अपना नियंत्रण पूरी तरह छोड़ दें, एक शव की तरह। शरीर पूरी तरह शिथिल हो रहा। लेट जाएं, लेट नहीं लेटे जो मित्र वो भी लेट जाएं। अपने भीतर अंतराकाश में देखें। निराकार के प्रति जागे जागे सो जाएं। और ध्यान में प्रवेश करें। हरिओम तत्सत।